वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजहीन, संत का निंदक दुखिया अधीन। संत के निंदक का सर्ग रोग, संत के निंदक का सदा विजोग। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी हुए मोख। संत का दुखी सदा अपवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र। संत के दुखी कहो डान लगे, संत के दुखी कहो सध त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुखना सुख ते तरै। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावै तां लय मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू ठाकुर पूछ भगवान। दासन दास कह जान नानक, जे तू कराए हैं तेहा हो करी बख्यान। तो गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जियो। आओ जो लड़ीवार विचार चल रही है, धन धन गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रचना का उच्चारण किया हुआ। एक गौड़ी राग दे विच सुखमनी सरलेख हेठ बाणी दर्ज है, जो कि आप लड़ीवार विचार श्रवण कर रहे थे। लड़ीवार की ये 13वीं अष्टपदी है सुखमनी साहिब दी, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब के मुबारक अंग 280 अंक से सुशोभित है जी। जिहदे विच संत भाव जिहड़ा सच बोलण वाला है, सच ते टिकण वाला है, ते जिहड़ा मन निष्काम निष्कपट है, ऐसे भगत की वडियाई दसदे हैं कि केड़ा कोई निंदा करदा तो उन्हें फल की मिलता है। कल गुरु साहब ने समझाना कीता सी, उसे की वडियाई अगे दस रहे ने। ते निंदक का मुंह किस तरह दोहां जहानां च काला हुंदा है, वो समझा रहे थे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक कहते ऐसे भगत का जिहड़ा निंदक हुंदा है, निंदा चुगली करने वाला हुंदा है, महा अतताई। आपां कई बार कहना करते हैं कि कोई मनुख होवे ना सानू दुखी करे, ते असीं कहने जी इहने तां अत चक रही है, सानू अत दा दुखी कर रहा है। भाव कोई लिमिट नहीं है दुख देने की। कहते इस तरह महा अतताई जिहड़ा निंदक है, वो अत की निंदा भी करता है। और हद बंदे निंदा दे भी लंघ जाता है, ईर्खा के हद बंदे लंघ जाता है। क्योंकि निंदा ईर्खा वस हो के होती है, उवें निंदा भी होती है। ते संत का निंदक खिन टिकन न पाई, कहते जिहड़ा अत भी कर जाता है उन्होंने कहते एक खिन मात्र टिकाऊ नहीं आता। खिन टिकन न पाई, एक खिन मात्र उसका मन उहदे वस नहीं आता। क्योंकि गुरु साहब ने कहना किता ये मन वस ना आवे, थके कर्म कमाए। पर कहते जी कर्म करने वाले ने तीर्थों से जान वाले ना मन वस नहीं आता, तो निंदक का मन किधरों वस आ जाएगा। इसलिए कहते ने निंदक अत की निंदा चुगली भी करता है, तो निंदक कहते अत करके एक खिन मात्र भी सुखी नहीं होता, अत का दुखी रहता है। संत का निंदक महा हत्यारा, कहते एडा वड्डा पाप करता है। हत्यारा होंदा है हत्या करने वाला, ते इत्थे लफ्ज लगे महा हत्यारा। जिन्ना हत्या का पाप है, कहते उहदे तो कई गुना वध के वो निंदक अपने सिर पंड चुकदा है निंदिया दी।
निंदिया वो होंगी है, कल भी बेनती की थी, जी पिछ पिछे की जाए तो गल बढ़ा चढ़ा के लाई जाए जरी जाए, वो निंदिया है। मुंह से स्पष्टीकरण करना वो निंदिया नहीं की जा सकती। तो गुरु साहब ने अच्छे तक कहना किया, निंदिया भली किसे कहना ही। तो कबीर साहब ने इतने तक कहता, कहते निंदक मेरा मां भी है, मेरा प्यो भी है, निंदक मेरा भरा भी है, निंदक मेरा सज्जन भी है। तो ऐसे तक मत करना। कबीर साहब कहते निंदक मेरा मालिक भी है, क्योंकि मालिक का काम होता है अपने नौकर की सहायता करनी। कहते निंदक भी तो मेरी सहायता करता है। निंदक हमारे कपड़े धोए, निंदा हमारे प्यार प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार, निंदक डूबा अब उतरे पार। कहते मैनू प्यारा है निंदक, करो निंदा रज के, क्योंकि असी निंदा कोई करे ना असी खिज जाते हैं, ईर्खा बस हो जाते हैं। पर कबीर साहब कहते रज रज निंदा करो, मैं गलत नहीं हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। निंदक मेरा मित्र भी है, क्योंकि मित्र के नाल सारियां सलाहां कीतियां जांदियां ने, निंदक मैनू गाइड करता है। निंदक मेरे कपड़े तो जिवें मैल धोने ना, कपड़े धोने आ मैल निकलदी है कपड़ियां चों, कहते निंदक इस तरह मेरे पापां दी मैल अपने सिर पा लैंदा है। जो निंदा करता है फिक्का हुंदा है, फिक्का बनता जाता है। इसलिए कहते ने जिन्नी निंदा करता है मैं उन्ना सुखी हूं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहते एक मिट्टी के किनके भी ना निंद लई। कहते ने निंदक थिर टिकन ना पाई, एक थिन मात्र भी उन्होंने टिकाऊ नहीं आता, क्योंकि ऐसे तक गुरु ने क्या बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै सोया। निंदा करनी हो सारी रात भी जाग जाएगा, पर जो गल आती है चज की करन दी ते निंदक दे कंन दे विच एवें होएगा जिवें कोई चीज सुनते हैं, कह देंगे ना असीं जे साडे कन्नां च कीड़े पैंदे ने ते निंदक दे कंन दे विच गुरु दी बाणी दे नाल कीड़े पैणगे, उहनूं चंगी नहीं लगेगी। क्यों नहीं चंगी लगेगी? क्योंकि उहनूं खिंड टिकन ना पाई। मन एक खिन मतलब नहीं उधर टिकता, दुड़िया रहता है। अठे पैर अनेका प्रमाण मिल जाएंगे, कोई एक नहीं है। किधरे गुरु की ज्ञान का चश्मा लाना आ जाए तो असं अनेका प्रमाण जिंदगी च देख सकते हैं। संत का निंदक महाहत्यार, महाहत्या का पाप भी लगता है। संत का निंदक परमेश्वर मार, सिर्फ निंदा करने के नाल भारी नहीं, परमेश्वर तो भी फिटकार पैंदी है, निरंकार वालों भी मार पैंदी, कुदरत वालों भी निंदा का फल मिलेगा। क्योंकि एक दिन दास ने बेनती की थी, जे ऐसे कोई बीज बीजते हैं ना, बीज बड़ा छोटा होता है, पर समा पैके जिवें जिवें वो पानी मिली जाएगा, बारिश होएगी, पानी मिलेगा, वो बीज फुट के पौधा बनेगा, पौधे तो बढ़ता एक दिन दरख्त का रूप ले लेगा। कहते निंदक भी ऐसा है, निंदा करता 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 एक दिन महा हत्यारा भी बन जाएगा। उन्हें सिर्फ निंदा चंगी लगेगी। कहते भाई जिहदे मन नूं निंदा चुगली चंगी लगन लग गई, इसका मतलब संत कहने परमेश्वर मारा, परमेश्वर वालों भी मार पै गई, उसको फिटकार हो गई।
ते माफ करना तेनू निरंकार फटकार दे ते कायनात की कोई ऐसी पावर नहीं है भी उन निरंकार का वचन मोड़ दे। गल भगत ते टिकदी है अगे फिर बख्शिश करनगे केली पर विच संत का निंदक राजहीन इथे राज ते तेरा नारे समर्थक आ गया है। राज भाव मन का सुख कहते जेड़ा निंदक है तो दुनियावी मन के सुख तो भी वांझा रह जाता है, मन को टिकाऊ नहीं मिलता कदे उससे। संत का निंदक दुखिया अरदीन ते ओ निंदक जेड़ा है मन करके दुखी भी होता है, दीन मन करके गरीब भी रहता है। क्योंकि माफ करना गुरु साहब ने तन की अमीरी को अमीरी नहीं मन की अमीरी को अमीरी मन्या। कहते निंदक जेड़ा है मन करके दुखी भी रहता है ते मन करके गरीब हो जाता है। संत के निंदक का सर्व रोग कहते उस निंदक दुनिया ने चिंता का रोग होमे का रोग ईर्खा का रोग अनेका रोग लग जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। तो गुरु साहब ने यही कहना किया भाई कहते भाई निंदा किसी की भली नहीं है, एक मिट्टी के कण की निंदा भी चंगी नहीं है। एक मिट्टी के किनके दे तेल होता है ना, अज छोटा जिहा उदाहरण अज के ट्रेंड का ले लीए, खंड का दाना होता है जे कहते किधरे ओदा भी मान हो गया ना तो मान ओदा भी भैड़ा है। क्योंकि जे वो शुगर भी मिल जाए खंड के दाने मिल जाए तो शुगर कर देती है बैलेंस, शरीर का अनबैलेंस कर देती है। कहते फिर भी तुम निंदा करनी है दुनिया की कितना माड़ा हो सकता है सोच सकते हैं। कहते भाई निंदक नूं सारी दुनिया के मन के रोग लग जाएंगे, तन करके चाहे रोगी रहे मन करके रोगी हो जाएगा। क्योंकि जिहड़ा मन रोगी है गुरु साहब कहते सारा कुछ ही उसका रोगी है। जरूरी नहीं है बाहरों दिखना रोग तो रह होना है, बाहरों दुख होना रोगी होना है। कहते जिहड़ा मन नूं रोग लग गया ना बाहरों निरोग होवे रोगी होवे उसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि गुरु ने मन का रोग देखना तन का नहीं। तारे तो कागो हंस करे ऐसी वृत्ति भी बना देता है। कहते भाई संत का निंदक को सर्व रोग सारे रोग होते हैं। संत का निंदक का सदा विजोग कहते मन दे विच ओ निंदक दे सदा दुख रहता है, विजोग विछोड़े का दुख रहता है। संत की निंदा दुख में दुख कहते दुख भाव कहना करते हैं दुख का भी आत्म का दुख हो जाता है। ऐसे कह लीजिए दुख का भाव होता है किसी का माड़ा कर देना तो या कह लीजिए पाप के विच भी अत का पापी हो जाना। क्योंकि पाप पूरा पापी को प्यारा। निंदा बुरी है पर निंदक नूं चंगी लगती है। तो कहते इस तरह समझ लै पाप तो भी पापी ज्यादा बन जाता है। पाप दे विच रहंदा 24 घंटे पाप ही जपदा भाव निंदा चुगली ही करता है। नानक संत भावै तंस का पी होए मोख। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक आखदा है निंदक दुखी रहता है, तकलीफ च रहता है, सारे रोग रहते ने, वहां आपताई भी होंदा है, उन्होंने टिकाऊ भी नहीं कदे मिलता, मन करके कदे सुखी भी नहीं होंदा। चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हो मन दुखी है। कहते तन का दुख पैसा हटा सकता पर मन का दुख कोई नहीं हटा सकता। पर एक चीज है जिसका इलाज है कहते नानक संत पाता है। जे भगत नूं चंगा लगे तो उसका पी हुए मोख फिर कहते उससे भी मुक्ति हो जाती है। जे सतगुरु का भगत जिहदी अवस्था गुरु अर्जन देव जी ने 8वें अष्टपदी बयान की सी
कहते जे गुरु की गल मने, गुरु के मुताबिक वो भगत हुए, मेरी बात ही भगत छुड़ावे, कहते फिर वो जो बख्शिश रहमत करते तो निंदक भी कर जाता है, निंदक का भी पार उतारा हो जाता है। संत का दुखी सदा अपवित्र, कहते संत का दुखी, दुखी भाव निंदक की गल की है, दोख होना, पाप होना, कहते जो परमात्मा के भगत का दुखी होंगे, इन्हें कह लिए जिम्मेवार होंगे निंदा करने का, सदा अपवित्र, कदे पवित्र नहीं होता, सदा मैला रहता है। क्योंकि इत्थे तक कहना चाहता है तन धोता है मन अच्छा न होई, मन मैला है सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा न होई। कहते जे मन मैला है तन तो ही जा मतलब ही नहीं है। तीर्थां ते जा मल मल के साबण ला के कोई मतलब नहीं है, हजारों तरह दी परफ्यूमां ला, जे मन मैला है तो कहते सब कुछ मैला है। ते निंदक किधरे किसी एंगल तो मन करके सुचा नहीं होता। ते इत्थे तक गुरु साहब ने जपजी साहब जी कहा भरिया मत पापा क्या संग, उस तो पहला मैं कहना सी कहने मैल दे नाल मत भर जाती है निंदक दी, साबण दे नाल कपड़े भी मैल उतरदी, कहने इस तरह गुरु दे ज्ञान दे नाल मन दी मैल उतरदी है। पर कहने निंदक किसी पासों साफ होने वाला नहीं होता, क्योंकि उसका मन मैला होता है। इसलिए संत का दुखी सदा अपवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, कहते ऐसे तक जो भगत की निंदा करता है वो किसी का मित्र भी नहीं बन सकता। दिखन वो भगत करेगा पर जो मन करके दुखी है, इत्थे तक गल जे कही जाए वो अपनी स्त्री का भी नहीं बनता, धियां पुत्रां का नहीं बनता, अपने मां बाप का नहीं बनता, कहते बात की गल ही वखरी है। गुरु साहब इत्थे तक कहते हैं किसे का नहीं मित्र, अखर छोटे ने पर अर्थ बड़े बड़े ने, कहते किसी का मित्र नहीं होता तो वो निंदा चुगली करने वेले अपने परिवार को भी नहीं बख्शदा, क्योंकि नागन की फितरत होती है अपने बच्चों को डस लेती है, कहते निंदक की भी सेम फितरत है। कहते भाई इसलिए संत का दुखी किसी का नहीं मित्र, किसी का मित्र नहीं होता। संत के दुखी को डान लागे, कहते उस परमात्मा के भगत की निंदा करने वाले डान लागे, डान का भाव डन सजा लगती है, क्योंकि मन करके उस पहला सजा का भोगता ही है। मन अपना खुद दुखी करता है, दूसरे ने पापां दी पंड चक के फिर कहते ने निरंकार वालों भी सजा होती है। भाव निंदा प्रति वो कदे किसी जून वास्त हो जाता है, कदे किसी जून वास्त हो जाता है, क्योंकि निंदा ते हंकार हम सेम सेम लेवल दे, बट इन्हां च फर्क है। हंकार हो जाता किसी चीज की ईगो कर लेनी, किसी चीज का मान अत का हो जाना, ते निंदा होंदी है माया का तीजा गुण तम रजोगुण, तमोगुण माफ करना। तमोगुण अपने आप को चंगा कहना ते दूजे को माड़ा ही कहना, ते जदों ये फितरत होंदी है तो कहते निंदक बन जाता है। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, कहते फिर उसको सब त्याग है, सारी दुनिया त्याग भी देती है। जो सानू लगता है ना, सानू तो जो लोग आप अत का दुखी होंगे या कह लीए साडे नाल माड़ा करता, साडी निंदा चुगली करता, असीं उसकी निंदा चुगली पकड़ लेने ते असीं उस तो किनारे करने शुरू कर देते हैं भी ये बह के ते राम कहानी शुरू कर देगा, कदे किसी की कदे किसी की। तो कहते संत के दुखी कौ सब त्याग है, ऐसे निंदक नूं सारी कायनात त्याग देती है, इत्थे तक धियां पुत्र भी त्याग देते हैं। ते गुरु साहब कहते ने संत का दुखी मन अहंकारी,
करके पहला बेनती की दसते भी हंकार ते निंदिया एक बराबर है। ते गुरु साहब कहते ये भी एक तरह का हंकार का सिरे का हंकारी हो जाता है, क्योंकि निंदिया के विच मनुख निंदिया ही काम करता है जो किसी के नाल ईर्खा करे। ऐसे कह लीए साफ लफ्ज़ां जो किसी की तरक्की को देख के सानू जैलसी होती है तो मतलब असं निंदक बनना शुरू कर देते हैं। कहते जो अपने आप को भला आपके मूहों गिनाता है तो सब तो बड़ी निशानी है। कहते संत का दुखी महा अहंकारी सब तो बड़ा अहंकारी है, क्योंकि हंकार मनुख अपने आप को सियाना कहता है, सारी कायनात को बेवकूफ ते माफ करना ते इत्थे तक निरंकार को भी कई बार बेवकूफ कह देता है। ते गुरु साहब ने यही कह संत का दुखी महा अहंकारी, आपदे हंकारी हो जाता है। उहदे कोल जे कोई समझाने जाएगा गल नहीं मनेगा, अपनी गलती नहीं मननी करेगा ते माफ करना। ते गुरु नानक साहब ने कहा जेड़ा गलती नहीं मनता वो सिख नहीं, क्योंकि उन्हें कोई गुण नहीं सीखा। निरंकार का सिख नहीं बन सकता, कोई भी हो सकता है कहते सीखने वाला, पर जेड़ा दुखी है वो कदे कुछ सीखता नहीं, उल्टी का दूजिया सिखाता ही सिखाता है। अपने ईगो बस होके अपने आप को बड़ा जताता है, आपस को दिल कर जाना है और अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, बड़ा बलवान, बड़ा ज्ञान ध्यान समझता है, पर कहते दूजिया हमेशा नीवा जताना, दूजिया की इंसल्ट करनी, दूजिया की निंदा चुगली करनी, ये उसकी फितरत बन जाती है, क्योंकि वो आत्मा का हंकारी हो जाता है। संत का दुखी सदा विकारी, इतने विकारी नहीं है विकारी, विकार हो जाता है। ऐसे कह लीजिए विषय विकारावास हो जाता है, तो यहाँ ऐसे कह लीजिए मत बहुत भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इत्थे तक गुरु साहब अगे भी कहेंगे संत का दुखी अंतर से थोथा, कहते जिस तरह घुण लकड़ को खत्म कर जाती है, कहते इस तरह हंकार ते जेड़े निंदिया चुगली है ना मन बंदे का खोखला कर देती है। मन खोखला, मन के विच निमरता नहीं रहती। इसी समझा रहे हैं सदा विकारी, कोई ना कोई बहाना लभदा मनुख निंदिया चुगली करन दा, उन्हें बड़ा मिठा लगता है निंदिया चुगली। इसलिए कहते हैं संत का दुखी जन्म मरै, कहते जेड़ा परमात्मा का दुखी है रोजाना कदे किसी जून वास्ते हो जाता है, कदे किसी जून वास्ते हो जाता है। ऐसे कह लीजिए वो हंकार का भी महाहंकारी है, तो 84 लाख जून एक दिन च भोग जाता है। कदे किसी जून की फितरत आ जाती है, कदे किसी जून की। गुरु साहब कहते हैं करतूत पशु की मानस जल सिर्फ भांडा मनुख है, करतूत पशुओं वालियां प्रॉपर 100% हो जाती है निंदक दिया। माफ करना शायद तक मेरी गल किसी को चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि गल भैड़ी उसको लगेगी जो मेरे वर्गा खुद निंदक होएगा, क्योंकि ये गुरु नानक की गल है। गुरु नानक साहब जी जे किसी को शंका हो तो यार अरदास दर्शन भी करवा सकता सुखमनी साहब जो, कहते कदे सुखी नहीं होएगा तो सुखी रहन भी नहीं देगा किसी को। आप कई बार कह देंगे ना फलाना मनुख जी किसी के सुख को देख के दुखी हो जाता है, दुखी नहीं होता, वो अत का हंकारी बन के निंदक होता है। निंदक कह लीजिए हंकारी कह लीजिए कोई फर्क नहीं होगा। तो इतने तक गुरु कहते हैं विकारी भी हो जाता है, मन हमेशा गलत रास्ते चलता है कि किवें ना किवें मनुख का माड़ा कर। संत की दुखना सुख दे तरह, कहते संत की भाव भगत की जी निंदिया चुगली करेगा सुख के तरह, सुख तो वांझा रह जाएगा। क्योंकि आप ये भी कई बार जानते हैं ना सारे
काफी हद तक जानते होवांगे। जो असीं काम कार करके आइए ते असीं धरती ते भी लेट जाइए, थके हारे नूं नींद बड़ी वधिया आउंदी है। ते माफ करना, जे किसी का दिल दुखा के या किसी के नाल बेईमानी करके पता सानू होवे सिर्फ, होर किसी नूं नहीं, ते जे मखमल ते गदेलियां ते भी पवांगे ते नींद नहीं आएगी सुख दी। क्यों? फर्क कित्थे पैंदा है? कहते किसी नूं सुख दे के सोएगा तो सुखी होकर सोएगा, दुख दे के सोएगा तो अत दा दुखी हो जाएगा। कहते ने संत के दुखी कहो ना ही ठाओ, फिर उन्होंने मन नूं टिकाऊ नहीं करता। दुनिया में किसी थां मर्जी चला जाए, त्रिवेणी चल जाए, हरिद्वार चल जाए, किसी भी धार्मिक स्थान से चल जाए, कहते मन नूं कदे सुख नहीं मिलता जिंदगी, क्योंकि मन इस तरह का अत का निंदक बन चुका होता है। पर कहते वह इलाज भी है। ये तो बीमारियां दस देती निंदक दियां। सियाना वैद्य होगा ना, पहला रोग पछाणदा है, फिर उसकी दवाई भी देता है। कहते इस तरह सतगुरु ने बीमारी दस दी, निंदक की एडी गंदी भैड़ी बीमारी है। पर नानक संत भावै तां ले मिलाए, गुरु अर्जन देव जी कहते ने, नानक आखदा है जिस परमात्मा की भगत की निंदा करने वाले जे भगत नूं चंगा लगे ना तो वह निंदक नूं भी तार दिंदा है। अपने नाल मिला के अपनी संगत बख्शिश करके उसका भी उधार कर दिंदा है। जिनमें गणका उतरी कहत तो उहदे कर्म सन, विषय विकार गलदान हो चुकी, पर जे परमात्मा ने भगत नूं जदों चंगी लगी ते तोते का वर्तन करवांदी करवांदी आप दा उधार करा गई। अजामत पापी जग जाता नहीं उठ पाए निस्तारा। जामत पाप करता करता अपने पुत्र का नाम उच्चारण करता करता संसार तो तर गया। इस तरह कहते जे भगत नूं चंगा लगे ते पापी दा निंदक दा भी उद्धार कर सकता है, करता है। तो इसलिए गुरु जी ने यही कहना किया है, कहते हन भी लखा करोड़ा एक भगत जान ते हन भी गई, जरूरी नहीं है एक अद्धा ही होएगा। कहते वो भी हजारां चले, असंख जप असंख भाव, असंख भगत ने, असंख की पूजा करने वाले ने, असंख जपण वाले ने, ते असंख्या ही निंदक भी है। क्योंकि पाप पुण्य दोए मिलकर सृष्टि पाई, ये दोनों की बनत दे नाल जिथे निंदक है उत्थे निंदक का रोग कटण वाला भगत भी निरंकार ने पैदा किया है। जिथे पाप है उत्थे पुण्य भी है, ते जिथे दुख है उत्थे सुख भी है। यही गुरु ਸਾਹਿਬ कहते ने जे निंदा करता है, पर जे भगत नूं चंगा लगे जरूरी नहीं है सारियां नूं उधार हो जाए। ते गुरु ਸਾਹਿਬ यही कहते ने जे भगत नूं चंगा लगे ते गणका वांग, अजामल पापी वांग, हरनाकश वांग उधार भी कर सकता है। ते जे ना चंगा लगे ते पापियां नूं भी कई बारी डुबो जाता है। बख्शिश ओदी रहमत ते है, क्योंकि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बंद है भगत ना छुटे को। कहते मेरी बच्चियां भगत खोल सकता है। पाप ते पुण्य दी ये वडियाई, ये विचार धर्म भाव साडे कर्मां दी दित्ती है। ते कहते एक बख्शिश रहमत करनी भी निरंकार दे भगत दे हाथ है। चाहे तो युग पलट सकता है, बख्शिश रहमत भी कर सकता है, पत्थर भी मोम भी बना सकता है। ऐसा वो दयालु है, कृपालु है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्नियां को बेनतियां करता कि माता जातक जे कोई गल चंगी लगी होवे, धन गुरु नानक साहब के दरबार से जान के पल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी च कमाना, वध घट बोलिया दसदा नाचता दे हुए साध संगत दिओ सीस करो अरदास। अगे तो कथा विचारण करते जा आ जावे। गज वज के फतेह दा जवाब सत्य दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की